नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। आज आपका इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। व्हाट इज यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज लिया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मल्टी यूजर नाम से पता चल रहा है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक सेवरल यूजर होता है जिसके अंदर सिंगल सिस्टम रनिंग की कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स और वेरियस यूजर कनेक्टेड के रूप में होती है, जिनको यूजुअली हम कनेक्ट करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे के साथ में क्या करता है, डिफरेंट मशीन से कनेक्टेड होता है। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परमिट्स द सेवरल यूजर टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम रनिंग टू ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। These systems are frequently quite the complex and they must manage the task that the various user connected to them they require. User will usually sit at the terminals or computer connected to the system via the network and other system machine like the printer. A multi-user operating system varies from the connected single user operating system in that each user access the same operating system from the different machines. एक हमारे पास में क्या होता है कि सर्वर है और डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मशीन्स अवेलेबल हैं, ये इसके साथ में कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर होता है, द मेन गोल ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू यूज it from the time sharing the batch processing on the machine mainframe system. This multi-user operating system is now often used in the large organization, the government sector, educational institute like large university, and on servers sites such as the Ubuntu server or Windows server. These servers allow the several users to access the operating system कर्नल एंड हार्डवेयर एट द सेम टाइम्स। दूसरा होता है, इट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग फॉर द अदर रनिंग प्रोग्राम, आइडेंटिफाइंग द एंड यूजिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड एफिशिएंटली हैंडलिंग यूजर इंटरेक्शन एंड डेटा रिक्वेस्ट. It is especially important for the operating system, a multi-user operating system, because several users rely on the system to function properly at the same times. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज में लेते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसके लिए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हम बात करेंगे, उन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। तो पहला होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एसिमेट्रिक मल्टी कंपोनेंट ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहले मेमोरी होता है, कर्नल होता है, प्रोसेसर होता है, यूजर इंटरफेस होता है, डिवाइस हैंडलर होता है और स्पूलर होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी के बारे में बात करते हैं। द फिजिकल मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम इज वेयर द स्टोरेज अकर. इट इज आल्सो नोन एज द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम. द सिस्टम में rectify that the data that is present in the main memory, so every executed program should be copied from physical storage like a hard disk. Main memory is determined as the important part of operating system because it specifies how many programs
may be executed simultaneously. एक होता है कर्नल. A multi-user operating system makes use of the kernel component, which is built in a low-level language. This component is embedded in the computer system main memory and may interact directly with the system hardware. एक होता प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या काम करता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं तो उसको एक तरीके से ब्रेन की तरह काम करता है प्रोसेसर. वो प्रोसेस करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको प्रोसेस करता है और वापस उसका रिस्पॉन्स करता है. द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, इज द समटाइम नोन एज द कंप्यूटर ब्रेन. इन लार्ज मशीन CPU वुड necessity more than ICs on the smaller computer. The CPU is mapped in the single chip known as the microprocessor. एक होता है यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस क्या काम में आता है? द यूजर इंटरफेस इज द वे ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोसेस. इट इनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इन ए सिंपल मैनर. एक होता है डिवाइस हैंडलर. डिवाइस हैंडलर क्या काम करता है? ईच इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नीड्स इट द डिवाइस हैंडलर. द डिवाइस हैंडलर प्राइमरी goal is to provide all the requests from the whole device request queue full. The device handler operates in continuous cycle mode, first discarding the input output request block from the queue side. एक होता है स्पूलर. स्पूलर stands for the simultaneously peripheral output on line. The spooler runs all the computer process and outputs results at the same time. Spooling is used by a variety of output device including printers. दूसरी चीज और भी होता है मल्टी यूजर सिस्टम्स में. मल्टी यूजर टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कितने टाइप के मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. एक होता है टाइम स्लाइडिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिससे डेटाबेस कनेक्ट होता है और वहाँ से सारा का सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टी कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मल्टीपल कंप्यूटर दैट इंटरेक्ट द कोऑर्डिनेट एंड सीम लाइक ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू द एंड यूजर. With the aid of the network, the end user would be able to interact with the operate them. दूसरा होता है टाइम स्लाइडिंग सिस्टम. इट्स द सिस्टम इन विच ईच यूजर job gets a specific amount of CPU time. In other words, each word is assigned to a specific time period. These time slides look too small to the user. An internal component known as the scheduler decides to run the next job. This scheduler determines the execute the job that must perform based on the priority cycle. एक होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है कि जब ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो चेक करता है, उस प्रोसेस को जब फेल हो जाता है उस सारी चीज़ों को देखता है. तो मल्टीपल प्रोसेसर are used in the system which help to improve overall performance. If one of the processor in the system fails, the other processor is responsible to completing its the assigned task. एक होता है how to work the multi-user operating system, किस तरीके से काम करता है. The single master system is contained within the multi-user system. All network use can access the master system anytime and from any place and open there the local version of the system. The local version is also known as the working module. All users can update and delete, create new file and there the local working module, but this module will not be available to other user until it's saved to the master systems. एक होता है characteristics of multi-user operating system.
देर आर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मल्टी यूजर सिस्टम्स के अंदर, वो भी देख लेते हैं हम। एक होता है रिसोर्स शेयरिंग, एक मल्टीटास्किंग, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम और इनविजिबिलिटी। ये सारे के सारे हमारे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मल्टी यूजर सिस्टम के अंदर। तो रिस्पॉन्स शेयरिंग की बात करें, सेवरल डिवाइस लाइक द प्रिंटर, फैक्स मशीन, प्लॉटर एंड हार्ड ड्राइव कैन बी शेयर्ड इन द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर कैन शेयर देयर द ओन डॉक्यूमेंट यूजिंग दिस फंक्शनलिटी। All users are given a small slice of CPU time under this system. एक multitasking, multi-user operating system may execute the several tasks simultaneously and several program may also execute at the same time. एक होता है background processing. Background processing is a term that refers to when commands are not processed but rather executed in the background. Usually other program interact with the system in real time. एक था टाइम शेयरिंग, द स्ट्रेटजी यूज बाय द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट ऑन सेवरल यूजर रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम बाय स्विचिंग बिटवीन जॉब एट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। एक होता है सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैंडल ए कंप्यूटर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। एक होता है इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी के अंदर क्या होता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर हिडन फ्रॉम यूजर। इट इज ड्यू टू फैक्टर सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग द इंटरेक्टिव हैंडलिंग एट द लोअर एंड सच एज द डिस्क फॉर्मेटिंग। कुछ एग्जांपल्स होते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। पहला होता है यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर क्या होता है, हाईली डिपेंडेंट ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस computing system because it is based on open system architecture. Take Gantt, including Axis, Solaris, and given the operating system have their own the version of the Unix. For example, the hospitality industry or healthcare industry. These all are most example of the multi-user system. एक होता है मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज। मल्टीपल वर्चुअल स्टोरेज के अंदर क्या होता है, IBM developed an operating system for use the mainframe system. It is commonly utilized in enterprise the computing where high intensity input output is required. For example, banking, insurance, aviation business. एक होता है शेयर्ड कंप्यूटिंग। शेयर्ड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मल्टी यूजर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन एप्लीकेशंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं। A multi-user operating system is a software that operates the server and support most webmail apps. A typical webmail application may require the utilization of hundreds of computers. Each one runs a multi-user operating system capable of the supporting various users at the same time. Because these systems have the millions, if not billions, of users who constant long on check the message, they require operating system that can handle a highly number of user at once. एक होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है एडवांटेज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, फर्स्ट होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द प्रिंटिंग प्रोसेस टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस सेम प्रिंटर विच इज नॉर्मल ऑपरेटिंग मे नॉट डू। एक होता है ऑन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम सेवरल यूजर कैन एक्सेस द सेम कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर इंस्टांस ऑफ पीपीटी फाइल is kept on the computer, other user can see it on other systems. एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी यूजफुल इन द ऑफिस लाइब्रेरी बिकॉज दे कैन एफिशिएंटली हैंडल प्रिंटिंग जॉब्स. इफ वन कंप्यूटर फेल इट्स ओन नेटवर्क सिस्टम द इंटायर सिस्टम डज नॉट कम टू द ए हेल्थ. एक होता है एयरलाइन यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम for some of their functions. The ticket reservation system uses a multi-user operating system
एक होता है ईच यूजर कैन एक्सेस द सेम डॉक्यूमेंट ऑन देयर द ओन कंप्यूटर्स। एक होता है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है मल्टी यूजर सिस्टम्स का, इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहला होता है वायरस अटैक, इसमें साइमल्टेनियसली ऑन ऑल देम एज द कंप्यूटर आर शेयर्ड एज रिजल्ट इज इफ वन मशीन इज इफेक्टेड देन अदर। इसमें वायरस अटैक होता है कि अगर किसी भी एक मशीन पे वायरस का अटैक होता है तो दूसरी मशीन भी ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट होता है इफ ए वायरस हिट्स वन कंप्यूटर इट्स स्प्रेड्स टू द इंटायर नेटवर्क सिस्टम साइमल्टेनियसली द फाइनली ऑल कंप्यूटर सिस्टम इज फेल। अगर किसी एक सिस्टम पे वायरस अटैक होता है तो बाकी कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड पे भी फर्क पड़ता है और सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ऑल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड पब्लिकली एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू एवरीवन ऑन द नेटवर्क। एक होता है मल्टीपल अकाउंट ऑन ए सिंगल कंप्यूटर में नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल यूजर्स दोज इट इज़ बेटर टू हैव मल्टीपल पीसी फॉर ईच यूजर्स। ये सारा का सारा आपका मल्टी यूजर सिस्टम्स होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। नमस्कार।